आरएसएस के खिलाफ 6 अक्टूबर को नागपुर में भारत मुक्ति मोर्चा का महारैली। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। बेगूसराय में भारत मुक्ति मोर्चा एवं बहुजन क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। यह आयोजन शहर के हर हर महादेव चौक स्थित एक निजी आवास में आयोजित की गई। वार्ता को संबोधित करते हुए भारत मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष नंद कुमार शाह ने बताया कि बहुजन क्रांति मोर्चा एवं भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यक्रमों को आरएसएस के द्वारा बाधित किया जाता है। देश में जातिगत आधार पर जनगणना, आरएसएस के द्वारा बहुत विरासत पर कब्जा एवं बिल्किस बानो को न्याय दिलाने सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर किया जा रहा। वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि यह रैली नागपुर में आयोजित की जा रही, जिसमें बेगूसराय भारत मुक्ति मोर्चा एवं बहुजन क्रांति मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता भाग लेंगे। इस वार्ता के दौरान नंद कुमार शाह, रविंद्र वर्मा, जयदेव मौर्य, पप्पू महतो एवं सुखदेव शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद थे। बीएनपी न्यूज के लिए बेगूसराय से अवधेश कुमार की रिपोर्ट। बहुजन क्रांति मोर्चा भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर बावन मेश्राम साहब के आह्वान पर दिनांक 6 अक्टूबर 2022 गुरुवार को स्थान बेजान बाग ग्राउंड, कमेटी रोड, करबी चौक के सामने इंदौर, नागपुर, महाराष्ट्र में विशाल महारैली का आयोजन किया गया। इसकी वजह बहुत सारी है, जिसमें जब मेश्राम साहब हरियाणा के रोहतक में डीएनए कॉन्फ्रेंस 27 जून 2022 को जब ले रहे थे, हॉल बुक थी, सारा चीज़ हमारे कार्यकर्ता लोग वहाँ पहुँच चुके थे पूरे भारत से। तो वहाँ के सरकार और वहाँ के मनुवादी प्रशासनिक पदाधिकारी जो थे, एकाएक वहाँ जाके 144 धारा का पोस्टर चिपका दिया और जो हमारे मेन कार्यकर्ता थे उनको हिरासत में लेने का काम किया और कार्यक्रम नहीं होने दिया। तो यह मेश्राम साहब का कहना हुआ कि हम भारत में जो संविधान जो है उसकी आर्टिकल 19 हमें संघ संगठन बनाने, उसका प्रचार प्रसार करने, इसका हमें मौलिक, लेकिन भाजपा की सरकार और मनुवादी पुलिस प्रशासन द्वारा रोका गया। उसके विरोध में दूसरी बात है, कानपुर में भी सभा चल रही थी माननीय मेश्राम साहब का 21 अगस्त 2022 का, वहाँ भी राज्य अधिवेशन था 37वां भारत मुक्ति मोर्चा को, वहाँ भी व्यवधान पैदा किया। तो जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है और मनुवादी प्रशासन पर जो बढ़िया पदाधिकारी होती है, उनकी मिली भगत से मतलब कार्यक्रम को रोका गया। उसके विरोध में बावन मेश्राम साहब ने ऐलान किया 6 अक्टूबर 2022 को हमारी विशाल महारैली नागपुर में होगा और आरएसएस के हेडक्वार्टर को हम लोग घेरने का काम करेंगे। को नागपुर जो बावन मेश्राम साहब का आह्वान है 6 अक्टूबर को नागपुर चलने का, नागपुर जाने का इसलिए डिसाइड मेश्राम साहब इसलिए निर्णय किए क्योंकि इस देश में जो संसद है, संसद से ये देश नहीं चलता है। इस देश को आरएसएस का जो मुख्यालय नागपुर में है उसके द्वारा इस देश को चलाया जाता है। प्रधानमंत्री चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, इस देश को आरएसएस के द्वारा चलाया जाता है। प्रधानमंत्री तो एक नॉमिनेटेड है, उनको ऐसा ही रखा हुआ प्रधानमंत्री है। अगर ओबीसी का नरेंद्र मोदी अगर ओबीसी के प्रधानमंत्री होते तो ओबीसी का जाति आधारित जरूर गिनती करते। इसीलिए नागपुर को हम लोग चल रहे हैं क्योंकि नागपुर से ही देश को चलाया जाता है। तो ये भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा 6 अक्टूबर को नागपुर में विशाल महारैली का आयोजन किया गया। क्या लग रहा है महारैली के आयोजन के बाद आपकी मांग पूरी हो जाएगी क्या? हमारी मांग तो इस देश में हमारे प्रोग्राम नहीं करने दिया जा रहा है। संविधान में आर्टिकल 19 में बाबा साहेब हमको अधिकार दिए कि पूरे देश में कोई भी आदमी शांतिपूर्ण तरीका से मीटिंग कर सकता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन हमको बामसेफ का प्रोग्राम 27 तारीख को नागपुर में था, 27 जून रोहतक में प्रोग्राम 27 जून को था बामसेफ का डीएनए कॉन्फ्रेंस। उसको जो है ब्राह्मणों के द्वारा इस कार्यक्रम को डिस्टर्ब किया गया। अगर उनको प्रॉब्लम था तो थाना में या कोर्ट में एफआईआर करते, हम लोग उसको हल करते सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, लेकिन हमारे प्रोग्राम को नहीं
करने दिया गया। वहाँ का पुलिस प्रशासन, आईजी, डीआईजी भी उसी ब्राह्मणों के साथ मिले हुए हैं, तो हमको प्रोग्राम करने नहीं दिया जा रहा है। दूसरा कार्यक्रम हमारा कानपुर में था, उत्तर प्रदेश का स्टेट कन्वेंशन बामसेब का किया जा रहा था, उसको डिस्टर्ब किया गया। वहाँ का आईजी, डीआईजी ब्राह्मण और वो ब्राह्मणों के साथ, लोकल ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमारे प्रोग्राम को, बामसेब के राज्य अधिवेशन को नहीं करने दिया गया। क्योंकि और तीसरा, हमारा बिहार में किसानों का परिवर्तन यात्रा चल रहा था 11 सितंबर को, जिसमें ब्राह्मणों ने हमला बोल दिया हमारे किसानों के साथ। इसलिए इस देश में हमला बोला जा रहा है बहुजनों पर, और पुलिस प्रशासन इस देश में चुपचाप है, इसलिए हम नागपुर चल रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? रविंद्र वर्मा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश प्रभारी बिहार। महारैली में बेगूसराय का क्या स्थान रहेगा? इस महारैली में बहुजन मुक्ति पार्टी जिला कारखाने अध्यक्ष होने के नाते मैं अपनी सैकड़ों कार्यकर्ता नागपुर में यहाँ से हम लोग चलेंगे और आरएसएस का जो है कील नागपुर में ही गाड़ देंगे। हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे कि बीजेपी को ध्वस्त करना है तो आरएसएस को पहले ध्वस्त करना होगा, तभी बीजेपी का हम ध्वस्त कर सकें, और दूसरा हमको कुछ नहीं करना है। क्या नाम हुआ आपका? बुलेंद्र कुमार यादव, बहुजन मुक्ति पार्टी कार्यकारिणी अध्यक्ष बेगूसराय। इस रैली का महत्व ये है कि हम चाहते हैं कि लोकतंत्र बहाल हो। ये यहाँ लोकतंत्र नहीं है बल्कि राजतंत्र है। इस लोकतंत्र के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। अब कहिए कि क्या लोकतंत्र रहता तो ईवीएम से चुनाव नहीं होता। ईवीएम का चुनाव होना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं कि पारदर्शिता चुनाव ईवीएम से नहीं आता। नहीं है तो उसका विकल्प निकालिए। माननीय बाबा साहेब हम साहब ने कहा केस किए सुप्रीम कोर्ट में इस मामला को लेकर के, ईवीएम के मामला में, तो वहाँ से यही जवाब मिला कि पारदर्शिता चुनाव नहीं होता है, ईवीएम द्वारा वीवीपैट लगाया जाए। अब बताइए, वीवीपैट का जब आदेश हुआ तो क्यों नहीं चुनाव, वीवीपैट के द्वारा चुनाव क्यों नहीं होता है, उसका क्यों नहीं गिनती किया जाता है? तो कहता कि नहीं, 5 गो हर विधानसभा में। इस तरह का सरासर घोटाला है। वीवीपैट से मिलान करें और उधर ईवीएम का जो वोटिंग है उससे मिलान करें, तब न सही जानकारी हुआ कि मेरा वोट कहाँ किस जगह गया है। यहाँ तो वो बात नहीं। जब ईवीएम घोटाला नहीं होता है, एक बात बोलते हैं, ट्रेन का टिकट मोबाइल से कट सकता है, रुपया ट्रांसफर हो सकता है, तो वोट का क्यों नहीं होता? खूब होता है। जब इन्हीं सब मांगों को लेकर के ये, हाँ, बहुत से है। ओबीसी का, एससी का, एसटी का आरक्षण भी खत्म हो गया। प्राइवेटेशन, देश को बेच दिया। देश तो रसातल में चला गया। देश का पैसा खत्म हो गया, देश गरीब हुआ। अडानी अंबानी देश में अमीर हो गया। अब 117 नंबर 114 नंबर पर था, अब भारत दुनिया के चौथे नंबर पर, तीसरे नंबर पर अडानी अंबानी जी पहुंच गया। देश गरीब हो गया और 85 हो गया डॉलर। $1 बराबर 85। दुनिया के इतिहास में हमारे देश का ये इस तरह की स्थिति नहीं था। मोहम्मद शाकिर हुआ, क्या है आप? पार्टी के बीएनपी के अधिकारी हैं।